नमस्ते। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में। बहुपद के बारे में हम लोगों ने जान लिया पिछले वीडियोस में, है कि नहीं। बहुपद के शून्यकों के बारे में हम लोगों ने जान लिया, किस बहुपद के कितने शून्यक होते हैं ये जानते हैं। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, एक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक, त्रिघात बहुपद के अधिकतम तीन शून्यक होते हैं। इतना हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। तो देखो, बहुपद के शून्यक और उसके पदों का जो गुणांक है, इन दोनों में एक रिश्ता है, एक विशेष रिश्ता है, संबंध है, रिलेशन है, नाता है, ठीक। वो क्या है, चलो देखो। यहाँ रैखिक बहुपद की बात नहीं करेंगे, पहले समझ लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद तो जानते हैं, रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, वो क्या होता है, असली रूप वो होता है ax जोड़ b, यही होता है रैखिक बहुपद का। ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद। और इस रैखिक बहुपद का शून्यक हम लोग एकदम सिंपल सा निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, x बराबर माइनस बी बटा ए, यही होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको दिया जाए x घटा 2, इस बहुपद का, ये हमारा रैखिक बहुपद है, तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो आप देख के ही बोल दोगे 2 है। नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे, इसको जीरो कर दोगे। शून्य निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, दिए हुए बहुपद को जीरो बना देते हैं, ठीक। थोड़ा धैर्य रखना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी चीज़ है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए। तो हम यहाँ x को छोड़ देते हैं और 2 को उस पार लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से x का जो मान आया वही क्या हो गया, हमारा इस बहुपद का शून्य कहलाएगा, है कि नहीं। अगर हमें ऐसा दिया हुआ रहे 2x जोड़ 3, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा। नहीं, कैसे किया, इसको हमने जीरो कर दिया, 2x को यहाँ छोड़ दिया, 3 को उधर लेके जाएंगे तो 3 जोड़ में तो इधर आके क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, घटा 3/2। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। इसलिए हम इसके शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध क्या बताया अभी, सीधा सिंपल सा। हम बात करेंगे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में। यहाँ द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो कौन सा रूप, किस रूप का होता है, ax² जोड़ bx जोड़ c, हम सबको पता है ax² जोड़ bx जोड़ c, ये हमारा द्विघात बहुपद का क्या होता है, रूप होता है। क्लियर। इसके दो शून्यक होंगे, इसके दो ठो शून्यक होंगे। उन दोनों शून्यकों का हम नाम दे देते हैं, एक का नाम देते हैं अल्फा और एक का नाम दे देते हैं बीटा। नाम देंगे ना, कोई भी अगर हम लोग बहुपद लेते हैं, जैसे कि एक बहुपद दे देते हैं 2x² घटा जोड़ 3, 3 6 7, ये हम लोग एक बहुपद ले लिया। ये हमारा क्या है, बहुपद है, ठीक। तो इस बहुपद का दो ठो शून्यक निकलेगा ना, वो दोनों शून्य कौन कौन सा निकलेगा, अब तो निकालने के बाद ही पता चलेगा, है कि नहीं। तो हम उन दोनों बहुपद का नामकरण कर देते हैं, एक का नाम रख देते हैं अल्फा, दूसरा का नाम रख देते हैं बीटा, ठीक है। दो शून्य होगा, उन दोनों का नाम रख दिया हम लोगों ने अल्फा और बीटा। अब देखो, इस बहुपद में ये जो पहला पद है, इसमें x² का गुणांक कितना है, a है। x² का गुणांक क्या है, a है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्या सीख रहे हैं, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध। तो इसका जो शून्यक होगा और इस बहुपद में जो पद है, उस उन पदों का जो गुणांक है, इनके बीच में क्या संबंध है वो जानते हैं, ठीक। ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा बताएंगे। देखो, इस बहुपद के जो शून्यक होगा, जब हम दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, शून्यकों को जोड़ेंगे, शून्यकों का योग, ठीक है। इस बहुपद का जो दो शून्यक होगा, जब हम उन दोनों ही शून्यकों को जोड़ेंगे तो वो हमें मिलेगा किसके बराबर, माइनस
x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक बटा में होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे समझो सिंपल सा भाषा में। हम लोगों ने अभी एक बहुपद लिया, 2x² घटा 7x जोड़ 3, ये हमारा बहुपद है। इसका 2 ठो शून्यक निकलेगा। क्या ठो शून्यक? 2 ठो शून्यक निकलेगा। ठीक, उन दोनों शून्यकों का नाम हम लोगों ने दिया, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। हम लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा। ठीक, माइनस x का गुणांक, x किसके साथ गुना हो रहा है? b के साथ, b बटा x² का गुणांक, x² किसके साथ गुना हो रहा है? a के साथ, तो बटा a हो जाएगा, माइनस b बटा a। अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a। ये संबंध है, ये जो है ना, ये एक क्या है? संबंध है। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का एक संबंध है। क्या संबंध? कि जब हम दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? माइनस b बटा a मिलेगा। माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक मिलेगा। यहां देखो, यहां इस बहुपद में a हमारा कितना है? 2 है। b हमारा कितना है? b हमारा -7 है। c कितना है? c हमारा 3 है। ठीक है, ये हमारा a, x² का गुणांक a, x का गुणांक घटा 7, और ये अचर पद, याद है ना, जिसके साथ चर नहीं होता उसको हम लोग अचर पद कहते हैं। राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का जब योग निकालने के लिए बोला जाए, शून्यकों का योग, इस द्विघात बहुपद के जो दो शून्यक मिलेगा, उन दोनों शून्यकों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? घटा b बटा a। b हमारा कितना है? घटा 7 बटा a, a हमारा कितना है? 2। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, बच गया 7 बटा 2। यानी कि इस द्विघात बहुपद के जो 2 ठो शून्यक निकलेगा, अभी हम लोग को शून्यक नहीं निकाला, आगे देखना जब शून्यक निकाल लेंगे ना और बनाएंगे, आगे जब उदाहरणों को बनाएंगे और प्रश्नावलियों को हल करेंगे तब शून्यक निकालना सीखेंगे। वैसे क्लास 9th में द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना तो सीखा होगा निश्चित रूप से। ओके, तो इसका जो 2 शून्यक होगा, उन दोनों शून्यकों को जब जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा, माइनस b बटा a के बराबर हो जाएगा। ये हुआ पहला संबंध। एक और संबंध की बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको बस ये याद रखना है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। उसके बाद दूसरा, हाँ, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब द्विघात बहुपद का 2 ठो शून्यक हुआ, उन दोनों शून्यकों को जब हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे? गुना, अल्फा गुना बीटा करेंगे, अल्फा बीटा करेंगे। ठीक है, तब क्या मिलेगा? तब जो है ना, ये होगा, ये जो हमारा अचर पद है, ये जो हमारा अचर पद है, अचर पद बटा x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक। ठीक, अचर पद क्या है हमारा? c है, बटा x² का गुणांक क्या है? a है। अब वही बात यदि आपसे पूछा जाए कि ये हमारा बहुपद है, 2x² घटा 7x जोड़ 3, ये हमारा बहुपद है। इस बहुपद के जो 2 शून्यक होगा, उन दोनों शून्यकों को हम यदि गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? तो क्या करोगे, दोनों शून्यकों को हम जब गुना करेंगे, 2 शून्य कौन कौन से हैं? एक अल्फा और एक बीटा, जो भी निकलेगा, है ना, एक का नाम अल्फा रखे और एक का नाम बीटा रखे, और जब दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा? c बटा a। c हमारा कितना है? ये हमारा a हो गया। x² जिसके साथ गुना हो रहा है उसको a बोलेंगे, x जिसके साथ गुना हो रहा है उसको b बोलेंगे। ठीक है, तो b हमारा माइनस क्या है? 7 है। ठीक, और c हमारा ये
3 है, सी कितना है 3, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल होगा सी बटा ए, सी हमारा 3 है, 3/2, यानी कि इस द्विघात बहुपद के जब दोनों शून्यकों को हम गुना करेंगे तो वो 3/2 मिलेगा, ठीक। कोई दिक्कत? हम शून्य को बिना निकाले ही शून्यकों को गुना कर दिए और शून्यकों को जोड़ लिए, बहुपद को देख के ही, ठीक है। घबराओ मत। हाँ, अब ये दूसरा संबंध आपको याद रखना, ये वाला, एक तो हो गया ये, दूसरा ये हो गया। अब इन दोनों को उतार लो, पहला संबंध, दूसरा संबंध, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद के बारे में। एक और बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जो पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा कम आने वाला है, राइट। ऑब्जेक्टिव में हम लोग को पूछा जाता है ये इसके जो शून्यक होंगे उसके व्युत्क्रमों का योग। इसको उतार लो, मैं उसको भी बता देता हूं। शून्यकों और गुणांकों के बीच के दो संबंधों को हम लोगों ने देख लिया। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा वैसे नहीं बोलेंगे, बोल दो कोई बात नहीं, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। अब बोलोगे सर व्युत्क्रम क्या होता है? बचपन से पढ़ते आए होंगे, व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम अल्फा और बीटा, ये दो शून्यक है, इन दोनों का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फा और बी का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत? इसमें हो जाएगा -x का गुणांक बटा अचर पद, ठीक है। x का गुणांक कितना है? b है, और अचर पद कितना है? c है। अच्छा, इसको आपको मैं समझा देता हूँ ये कैसे हुआ। 1/अल्फा है जोड़ 1/बीटा है। 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा को जब आप आगे बढ़ाओगे तो अल्फा और बीटा को लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अल्फा बीटा हो जाएगा। भिन्न तो बनाना आता होगा आप लोग, है ना। ये अल्फा का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में अल्फा बीटा आएगा? तो बोलेंगे सर बीटा बार। बीटा को आप 1 से गुना करोगे तो क्या हो गया? ये बीटा जोड़ 1/बीटा है, यहाँ बीटा है तो बीटा का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में अल्फा बीटा आएगा? बोलेंगे सर अल्फा बार। तो अल्फा को 1 से गुना करोगे तो अल्फा हो जाएगा। अब बीटा जोड़ अल्फा को हम लोग अल्फा जोड़ बीटा लिख सकते हैं, और बटा में अल्फा बीटा है। अब इसको देखो, अल्फा जोड़ बीटा अभी हम लोगों ने देखा, अल्फा जोड़ बीटा जो है वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर, बटा में अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल में हम लोगों ने अभी पाया c/a। इसका बटा में a यहाँ भी है और इसका बटा में a यहाँ भी है, बच गया क्या? -b/c। मुझे लगता है ये भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा सर, अगर नहीं आया तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये ऐसा है, समझ लो, क्लियर कर लो। -b/a बटा में है c/a, इतना बटा इतना। जैसे अगर हमको दिया जाए 4/2 का मतलब क्या हुआ? 4/2, 4/2 ही ना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 4/2 लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, भाग को गुना में करेंगे तो इधर वाला ऊपर नीचे हो जाता है, 2 के नीचे में 1 है और 2 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऐसे होगा, -b/a हम गुना में बदलेंगे, जैसे ही गुना में बदलेंगे तो ये c/a जो है उधर जाके वो a/c हो जाएगा, a/c हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये भाग में है ना, c/a। अब इस भाग को जब हम लोग क्या करेंगे? गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, a/c हो जाएगा, a इधर कट गया, बचा क्या? -b/c बचा। क्लियर है?
तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर -b/c। सिंपल सा आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो इतना झूल झपटा ना करके हम सीधा इसको अगर याद कर लेते हैं तो कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओहो, क्या बात है, ये तो ऐसे ही ना मिटेगा। तो चलो, अब ये बात हो गई। हाँ, इससे एक और बात याद आया, ऑब्जेक्टिव में हम लोग को और पूछा जाएगा, हमें क्या होगा, ये तो हम लोग को बहुपद दिया हुआ रहेगा, बहुपद जैसे कि हम लोग को ये दिए, अभी हम लोगों ने जो उदाहरण लिया x² घटा 7x जोड़ 3, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। इस ऐसे अगर हमें बहुपद दिया हुआ है और हमसे पूछे, क्या पूछे कि भाई इस बहुपद के 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा क्या होगा, तो क्या करोगे? सिंपल सा हमने माइनस लगाना है, उसके बाद क्या चाहिए, b चाहिए, है कि नहीं? b हमारा कितना है, घटा 7 है, तो लिखेंगे घटा 7। उसके बाद क्या चाहिए, c चाहिए, तो हम c लगा देंगे। ये घटा कैंसिल, बच गया 7/3 ना है जी, 3 हो गया। अगर पूछे कि नहीं आप जो है हमें इस बहुपद का शून्यकों का योगफल निकालो, अल्फा जोड़ बीटा निकालो, वैसे प्रैक्टिस में आ जाएगा, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा -b/a, -b/a, b कितना है, घटा 7, a कितना है, 2, माइनस माइनस कैंसिल, 7/2 हो गया। ठीक है, अब इसके ठीक विपरीत हम लोगों को क्या करेगा कि अल्फा जोड़ बीटा हम लोग को दे देगा। ठीक, शून्यकों का योग दिया हुआ रहेगा। जैसे अभी जो हम लोगों ने ये बनाया बहुपद, जो हम लोगों ने बहुपद लिया 2x², इसी के तर्ज पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। शून्यकों का योग हमें दिया हुआ रहेगा, क्या, 7/2 दे दिएगा, और बोलेगा कि शून्यकों का गुणनफल भी हमारे पास दिया हुआ रहेगा, वो क्या, 3/2, इस तरह से हमें दिया हुआ है। ठीक, तो हम अब पूछेगा कि आप बहुपद बताओ कौन सा होगा, बहुपद निकाल के दो। जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहे, तब हम जो बहुपद ज्ञात करेंगे वो ऐसे लिखेंगे, x² घटा अल्फा जोड़ बीटा x, ठीक है, उसके बाद जोड़, फिर क्या करना है, अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक बहुपद ज्ञात कर लेंगे। याद रहेगा या नहीं? उम्मीद करते याद रहना चाहिए। खैर, आपको ये याद रखना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम लोग यहीं छोड़ रहे हैं। त्रिघात बहुपद के बारे में भी बताना है, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को रख लो, इसको भी लिख करके रख लो। जब अल्फा बीटा दिया हुआ रहे, यहाँ लिख देते हैं, जब अल्फा जोड़ बीटा तथा अल्फा गुना बीटा दिया रहे, तब बहुपद क्या होगा, x² जोड़ अल्फा जोड़ बीटा x जोड़, क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, ये याद रख लो। तो द्विघात बहुपद के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, और हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उदाहरण ये ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा बेटर तरीका से हम लोग समझ पाएंगे। राइट, उतार ले इसको। अब चलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, चलो, त्रिघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax³ जोड़ bx² जोड़ cx जोड़ d, यही होता है। अब त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, है कि नहीं? तो जो 3 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के ही तरह इन तीनों शून्यकों को जब जोड़ेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों
का योग। किस बहुपद के शून्यकों का योग? तो त्रिघात बहुपद के। तो इस त्रिघात बहुपद के जो शून्यकों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक, तो वो होगा माइनस, यहां होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। द्विघात बहुपद में क्या था? x का गुणांक, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा में जो है इसमें एक्स क्यूब का गुणांक होगा, एक्स क्यूब का गुणांक होगा। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होगा, जिस तरह से हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्यकों का नाम दिया था अल्फा और बीटा, यहां हम रखेंगे इस त्रिघात बहुपद के शून्यकों का नाम रखेंगे अल्फा, एक का नाम बीटा, और दूसरे का नाम रखेंगे गामा। अल्फा बीटा गामा, ठीक। इस तरह से लिखेंगे, ए की तरह ये अल्फा है, बी की तरह ये बीटा है, और वाई की तरह जो दिख रहा है ये हमारा गामा है, ठीक। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है? बी के साथ। एक्स क्यूब किसके साथ गुना हो रहा है? ए के साथ। तो आपको एक ये संबंध आपको याद रखना है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है वो माइनस बी बटा ए के बराबर। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम लोगों ने द्विघात बहुपद में हम लोगों ने क्या पाया? शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा भी माइनस बी बटा ए ही था, है कि नहीं? इसमें भी वही है, बस फर्क यह है कि ये जो b है यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है और a एक्स क्यूब का गुणांक है, और द्विघात बहुपद में b x का गुणांक, a एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलो दूसरा, ये पहला संबंध। दूसरा संबंध, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या करेंगे? गुणनफल। अच्छा, गुणनफल से पहले दो दो शून्यकों को गुना करके योगफल करेंगे। दो दो शून्यकों को, पहले दो शून्यक का योग अल्फा गुना बीटा करेंगे, ठीक। फिर इसमें हम जोड़ेंगे बीटा और गामा को गुना करके, फिर इसमें हम जोड़ेंगे इस अल्फा और गामा को गुना करके। यह भी एक संबंध है। एक संबंध यह है शून्यकों का योग, ठीक, वो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। एक संबंध यह है कि हम दो दो शून्यकों को गुना करेंगे और फिर उन तीनों के गुणनफल को क्या करेंगे? योग कर देंगे। तो ये जो है ये हम लोग को मिलेगा c बटा ए के बराबर। अच्छा हाँ, c बटा ए, शब्दों में तो नहीं लिखना अभी, c बटा ए के बराबर हो जाएगा। c हमारा क्या है? ये c जो है ये x का गुणांक है, a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। दो संबंध हो गया। पहला संबंध, तीनों शून्यकों को जब हम लोग गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा? वो आएगा माइनस बी बटा ए के बराबर। माइनस बी क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है? तो एक्स क्यूब का गुणांक है, ठीक। इस बहुपद को देख करके ही हम लोग गुणांकों का योग ज्ञात कर लेंगे। दूसरा क्या है? हम दो दो शून्यकों को गुना करेंगे, अल्फा बीटा को गुना करेंगे, बीटा गामा को गुना करेंगे, और गामा अल्फा को गुना करेंगे। और जब इन तीनों गुणनफल को जब हम लोग जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होगा? c बटा ए के बराबर होगा। ये भी एक संबंध है, ठीक। तो हो गया ना, ये बहुपद की ये सारे शून्यक है और ये सारे गुणांक हैं, है ना। a b c क्या है? ये इस त्रिघात बहुपद की गुणांक ही तो है, पदों का गुणांक है कि नहीं। ये पहले पद का गुणांक a है, दूसरे वाले पद का गुणांक b है, तीसरे वाले पद में c है ना। इसी तरह से तीसरा जो संबंध है वो तीनों शून्यकों को जब हम लोग गुना कर देंगे, शून्यकों का क्या करेंगे? गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा माइनस डी बटा ए। आपको याद रखने के लिए बहुत आसानी होगी। जिस तरह से द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटा ए,
इसमें भी अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा शून्यकों का गुणनफल में माइनस बी बटा ए दोनों बराबर है। ठीक, और ये दो दो शून्यकों को गुना करके योगफल सी बटा ए, और वहां था शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए था। द्विघात बहुपद में अल्फा गुना बीटा द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, और यहाँ दो दो शून्यकों को गुना करके फिर उसके गुणनफल का योग होता है सी बटा ए। ठीक, और यहाँ त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो माइनस डी बटा ए, सिंपल याद रखना है, माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। माइनस डी क्या है, हमारा अचर पद है, द्विघात बहुपद में सी अचर पद था। ठीक, अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक ए। आया समझ में? त्रिघात बहुपद में तीन संबंध हम लोगों ने निकाल लिया, उतार लो इसको। हाँ, एक और चीज, जिस तरह से हम लोगों ने द्विघात बहुपद ज्ञात किया जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तब द्विघात बहुपद हम लोगों ने कैसे ज्ञात किया, चलो पहले उतार लो फिर मैं बता रहा हूं। हम लोगों ने देखा यदि अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा बीटा दिया हुआ रहे तो द्विघात बहुपद हम लोगों ने ज्ञात किया घटा अल्फा जोड़ बीटा एक्स जोड़ अल्फा बीटा, है ना। अब इसी तरह से जब हमें ये दिया हुआ रहे अल्फा बीटा और गामा का योग दिया हुआ रहे, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा दिया हुआ रहे, और साथ में अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा जब दिया हुआ रहे, साथ में इन तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहे। ठीक, अगर द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहे तो हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। वहीं जब त्रिघात बहुपद के लिए तीनों शून्यकों का योग दिया हुआ रहे और दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल अगर दिया हुआ रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहे, अल्फा जोड़ अल्फा बीटा, अरे मिटता क्यों नहीं बाबू, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ रहे, तब इस स्थिति में हम लोग त्रिघात बहुपद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा यानी शून्यकों का गुणनफल, साथ में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद जोड़। ठीक इसी तरह से आएगा, देखो द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स क्यूब, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ शून्यकों का योग, यहाँ भी शून्यकों का योग, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। जोड़ जोड़ शून्यकों का गुणनफल है ना, यहाँ हमें क्या करना है, ये दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग करना है। यहाँ अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा, उसके बाद एक्स रहेगा, और यहाँ माइनस अल्फा बीटा गामा रहेगा लास्ट में। ठीक है, आशा करते हैं कुछ तो समझ में आया होगा। बाकी सारा कसर हम लोग निकाल लेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये आप कॉपी में लिख लेना ताकि बहुत अच्छे से हम लोग कर सकें, राइट।